जय हिंद साथियों, आप देख रहे हैं सफर आपके साथ न्यूज। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं तरुण कुमार अरोड़ा, जो पीस कमेटी दिल्ली सरकार के सदस्य हैं और मॉडल टाउन वार्ड में सक्रिय रूप से आम आदमी पार्टी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं। आइए हम उनसे जानेंगे कि किस तरह से प्रचार प्रसार को लेकर आगे चल रहे हैं। तरुण जी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया इम्तियाज भाई। तरुण जी, सदस्य हैं आप पीस कमेटी में दिल्ली सरकार में जी, और इस समय वार्ड 77 मॉडल टाउन में सक्रिय रूप से पार्टी का प्रचार कर रहे हैं जी। तो किस तरह से अभियान चल रहा है और क्या उद्देश्य है आप लोगों के? उद्देश्य यही है कि जनता ने आम आदमी पार्टी पे बहुत भरोसा करके वोट दिया था, एक बदलाव के लिए वोट दिया था और ये जनता को एहसास दिलाना जरूरी है कि उन्होंने जो वोट दिया था वो उनका वोट खराब नहीं हुआ। जनता के दर पे जाके उनके जो भी कार्य होते हैं वो हम लोग करवाते हैं और उनको ये एहसास करवाते हैं कि हाँ, आगे भी जो आप एमसीडी में भी वोट डालने जा रहे हैं वो भी आपका, जैसे दिल्ली सरकार में जाके आपकी तरक्की हुई है हर चीज में, हर क्षेत्र में, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, उसी तरह से हम लोग एमसीडी में भी, अगर आप जनता सरकार बनाती है तो उसी तरह से कार्य एमसीडी में भी होगा। तो एमसीडी के लिए क्या जो है प्रमुख जो योजनाएं हैं जो लेकर आप लोग जनता के बीच में जा रहे हैं? ये एक सरकार का कंबाइंड जो है वो बनता है, लेकिन अगर आप मुख्य तौर पे अगर वार्ड की बात करें, वार्ड 77 की बात करें, तो वार्ड 77 में अगर देखा जाए तो सफाई का बिल्कुल कहीं नामो निशान नहीं है। कर्मचारियों के होने के बावजूद कोई टाइम पे आता नहीं है, कोई काम होता नहीं है। कूड़े की सबसे ज्यादा दिक्कत है, गाय की दिक्कत है, कुत्तों की दिक्कत है और गाय जहां जहां जाती है वहां गोबर होता है, जिसकी वजह से खूब बीमारियां फैल रही है, खूब डेंगू, खूब चिकनगुनिया, खूब कई तरह की बीमारियां फैल रही है। तो इन सबका निवारण करेंगे जब एमसीडी में हम लोग आएंगे। साथ ही साथ एक मॉडल टाउन को, जैसा नाम से झलकता है मॉडल, ये दिल्ली का मॉडल बनाने का हम लोग एक सपना देख रहे हैं कि दिल्ली में जब भी बात हो मॉडल टाउन की तो ये फील हो लोगों को कि हाँ, ये मॉडल के रूप में उभर के आया है। तरुण जी, दिल्ली नगर निगम चुनाव बहुत नजदीक है। ऐसे में अधिसूचना जो जारी हो गई है रोटेशन की, उसके बाद ये पुरुष सामान्य वर्ग में ये सीट आ गई है। इसके बाद से ही दावेदारों की जो संख्या है वो निरंतर बढ़ती ही जा रही है। तो क्या लगता है आपको कि किस तरह से, क्योंकि चुनाव एक ही व्यक्ति को लड़ना पड़ेगा, तो ऐसे क्या मानते हैं इसमें? कुछ नहीं मानते, कोई गलत बात नहीं है। हर किसी को प्रचार करना चाहिए, पार्टी का प्रचार हो रहा है, ठीक है। अगर किसी व्यक्ति विशेष का मन है तो उसमें कोई बुराई बात नहीं है। डेमोक्रेटिक कंट्री है, हर किसी का राइट है अपना टिकट मांगने का, ठीक है। तो क्या प्राथमिकता रहेगी अगर आम आदमी पार्टी नगर निगम में आती है? प्राथमिकता यही रहेगी, जो भ्रष्टाचार का तंत्र आम आदमी पार्टी में हमने आके मिटाया है, जो हमने देखा है बीजेपी में लगातार करप्शन किस तरह से बढ़ता जा रहा है, लगातार जो सरकारी संपत्ति है उनको बेचा जा रहा है, उन सब पे पूर्ण तरीके से लगाम लगानी है ताकि जनता को वो सहूलियत जो अभी ये बेच के अपने नेता अपनी जेबें भर रहे हैं, वो जेबें जो है नेता की जेब में ना जाके, पैसा नेता की जेब में ना जाके जनता की जेब में जाए, जनता के काम है। सबसे महत्वपूर्ण काम हम लोग। तरुण जी, भारतीय जनता पार्टी भी निरंतर कई आरोप लगाती रही है आम आदमी पार्टी के ऊपर, तो उन आरोपों को क्या मानते हैं? उनका काम ही आरोप लगाने का है भाई। जिसने काम नहीं करना उसका काम ही आरोप लगाने का है, और तो कोई काम है नहीं। काम इनके पास है नहीं, कुछ करना इन्होंने है नहीं, सरकारी संपत्तियां बेचनी है, जो पैसा खसूट का आ रहा है वो जेब में डालना है, यही काम है, और उसके बाद आरोप लगाने हैं। तो ठीक है, ये राजनीति में चलता रहता है। भ्रष्टाचार को मिटाने की बात आप लोग कर रहे हैं, तो अगर आपका ही कोई नुमाइंदा या आपकी पार्टी का ही कोई सदस्य भ्रष्टाचार में संलिप्त पाया जाता है तो उसके लिए क्या कार्रवाई? अरविंद जी के सख्त कड़े शब्द में है, यदि कोई भ्रष्टाचारी पाया जाता है तो तत्काल 24 घंटे के अंदर उसको पार्टी से निष्कासित कर दिया जाएगा और कानूनी रूप से जो भी कार्रवाई बैठेगी सख्त से सख्त उसके ऊपर होगी। तो अंत में मेरा छोटा सा सवाल है आपसे, क्योंकि आप मॉडल टाउन वार्ड में प्रचार प्रसार करते हैं, तो क्या संदेश देना चाहेंगे वार्ड की जनता को? मैं वार्ड की जनता को ये संदेश देना चाहूंगा कि इस बार जो भी पार्टी से आपके पास वोट मांगने आए, उनको ये चीज जरूर पूछेगा कि पिछले 5 साल में आपने क्या किया है। यदि वो आपको लगता है जवाब सही ढंग से दे पाए हैं और आपको संतुष्टि मिलती है उनके जवाब से, तो उस पार्टी को वोट दीजिएगा, क्योंकि जिन्होंने काम नहीं किया उनको सबक सिखाना इस बार बहुत जरूरी है। पहले विकल्प नहीं होता था, अब विकल्प है आपके पास। बाकी जनता समझदार है। हमारे साथ मौजूद थे, उनका साफ तौर पर यही कहना था कि जो पार्टी काम करके दिखाए, जनता उसका फैसला करके ही उस पार्टी को वोट दे। तरुण जी, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।